ओम शांति। हम सब परमात्मा राम की संगम युगी सीताएं हैं, इसलिए सच्ची सीता बनकर पुराने स्वभाव संस्कार पुरानी चलन को फुल स्टॉप लगाकर अब ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर हमें नए संस्कार नई चलन को धारण करने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। परमात्मा राम की सच्ची सीता बनकर सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करके परफेक्ट बनने वाली, नंबर 1 बनने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए परमात्मा जी के अनमोल महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। ये जो समझ है पूरे वायुमंडल, पूरे तत्वों में, पूरे प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हादसों के शिकार हो रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं। सभी आत्माओं तक परमात्मा की समझ पहुंचे, सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। उन तमाम आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय बीमार हैं, हॉस्पिटलों में हैं या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। सभी आत्माओं तक परमात्मा की समझ पहुंचे, सबका बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। उनकी समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं बाबा को छोड़कर, उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह कर रहे हैं। सबको परमात्मा आकर्षण हो और सब परमात्मा की तरफ आए, पवित्रता को पुनः धारण करें। दिल से दुआ करेंगे। परमपिता परमात्मा जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपने अपने अलग अलग धर्म बनाकर, अलग अलग जातियां बनाकर, अलग अलग होकर बैठे हैं। भगवान को बांट रखा है। सभी को सत्य परमपिता परमात्मा की समझ मिले। उन आत्माओं तक भी परमात्मा की समझ पहुंचे जो इस समय तंत्र मंत्र विद्या में हैं और जो करते हैं, कराते हैं और जो इसके शिकार हैं। सभी आत्माओं के लिए समर्पित हैं। सभी का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, सभी पवित्र बने और सभी अपने आप को सशक्त बनाए। ये दिल से दुआ करेंगे। परमात्मा जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति खास छोटे छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं, कुमार कुमारियों के शरीर में जो आत्माएं हैं, उनके तक जरूर पहुंचे, क्योंकि वो ज्यादा खतरे में है इस समय के वायुमंडल के अनुसार। इसलिए वो सदा परमात्मा से जुड़े रहें और परमात्मा की यादों में रहें, पवित्रताओं को आकर्षित करती रहे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि बाबा जो हमको रोज रोज होमवर्क देते हैं, इतनी हम पर मेहनत कर रहे हैं, हम आत्माएं भी आत्म अभिमानी जरूर बने, हम भी उनकी सच्ची सीता जरूर बने, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहें, दिन भर में चित्त पर सिर्फ परमपिता परमात्मा हो और उनकी शिक्षाएं हो। ये हम दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए आज हम देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से मर्यादाओं के अंदर रहने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये जो संगम युगी जीवन है, ये जो परमात्मा के साथ का जीवन है, ये बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। हमारी जवाबदारी है, हम बिगड़े तो विश्व बिगड़ा। इसलिए हम आत्माओं की खास जवाबदारी है कि हम सब श्रीमत पर चलें और विश्व की सेवा करते रहें, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन में सहयोग दें। इस हेल को हेवन बना देते हो। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम खुद हेवन में जाने लायक बनते हैं, और जब हम हेवन में जाने लायक बनते हैं तो फिर दूसरों को भी मदद करते हैं। सृष्टि पर फिर हेवन स्थापन
करने के निमित्त बनते हैं। हम सभी को स्वर्ग में जाने की विशेषताओं को धारण करना है। पुराने संस्कारों को बिंदी लगाकर फिर नए जो ईश्वरीय संस्कार हैं उनको धारण करना है। इनको धारण करते हैं तो फिर हम हेवन स्थापन करते हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जवाबदारी जो है, क्योंकि सारा जहान हमसे कहेगा कि तुम लोग की वजह से, अपने दुखों का कारण हमको बताएगा। इसीलिए अपनी अपनी जवाबदारी जो है उसको हमको पूरा करना है। श्रीमत पर चलते रहना है तो सारी जवाबदारी पूरी हो जाएगी। श्रीमत पर चलेंगे तो हम निखर भी जाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो हमारे में सत्यता, दिव्यता भी आ जाएगी। श्रीमत पर चलेंगे तो हम सृष्टि को स्वर्ग भी बनाने में मददगार बनेंगे। तो बिल्कुल क्यों क्या क्वेश्चन जैसे जो शब्द हैं उनको यूज नहीं करके जो परम पिता परमात्मा हम आत्मा को रोज कहते हैं वो करते जाना है। हमारा जीवन वेस्ट करने के लिए नहीं है। हमारा जीवन बार बार गलतियां करके फिर बाबा को बोलने के लिए नहीं है, बाबा ये नहीं हो रहा, बाबा वो नहीं हो रहा है, बाबा ये कैसे करे, बाबा वो कैसे करे, क्योंकि कैसे करे उसी का तो जवाब मुरली है। तो इसीलिए कैसे तो हम पूछ ही नहीं सकते हैं। जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको करना है। तो रियलाइज करना है ये बड़ा अमूल्य, बहुत बहुत अमूल्य जीवन है। ये प्रभु समर्पण करने का जीवन है। इसमें श्रीमत पर चल कर न जाने कितने कितने हमारे होमवर्क हैं, कितने कितने हमारे हिसाब किताब हैं आत्माओं के साथ, जिसको हमें सेटल करना है। इसलिए इसका एक सेकंड भी प्रभु जी के अनुसार हमको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हैं। और इस जो हेल बन गई है ये दुनिया, इस हेल को हेवन बना देते हैं। तो हेल को हेवन बनाना है और श्रीमत पर सारे विश्व की सेवा करनी है। तो हम सब बहुत हमारा रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान जी का बनकर हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब जो वैल्यू बढ़ी हुई है वो श्रीमत पर चलकर उसको वैल्यूएबल बनाकर सबूत देना है कि हम बाबा के जो वैल्यूएबल रत्न है, अनमोल रत्न है। तो रियलाइजेशन के साथ हमको पाठ बजाना है, इसकी समझ बाबा हमको दे रहे हैं। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण और फिर उसका निवारण। अब बाबा का फरमान है कि 8 घंटे आत्म अभिमानी होकर रहो। अब आत्म अभिमानी की एक विशेषता ये भी है, सदा खुश, सदा चीयरफुल, ऐसा हमको रहना है। खुशी का खजाना बाबा ने हमको दिया है। उस खुशी के खजाने को कैसे स्वीकार कर सकते, सदा खुश रह जाए। तो ये नहीं है कि कोई जादू मंत्र दिया है, बाबा ने हमको खुशी का खजाना दिया। अब यहाँ पर जितने भी खजाने शिव पिता परमात्मा हमको देते हैं, उस खजाने को हमको यूज करना है। हम यूज करते हैं, अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो उसका अनुभव करते हैं। फिर जब हम दूसरी सोल्स को बांटते हैं तो फिर मेरे पास जमा होते जाता है। इस विधि से हमको बाबा के खजानों को यूज करना है। बाकी ये नहीं है कि बाबा कोई जादू मंत्र करेगा, आशीर्वाद कुछ दे देगा और मेरे अंदर में बस मैं सदा खुश रहूंगी। खुश बनना पड़ता है, हर हाल में खुश होना पड़ता है। खुशी की बातें नहीं आएंगी मेरे सामने, ये अंतिम समय है, ये अति का समय है। खुशी की बातें नहीं आएंगी, लेकिन खुश रहना है कि प्रभु जी आए हैं, हम सभी को सुधार रहे हैं। फिर ये सारी आत्माएं जितनी भी हैं सब अच्छी हो जाएंगी, सारी सृष्टि फिर से खूबसूरत हो जाएगी। इस स्मृति से हर हाल में खुश रहना, क्योंकि कर्म भोग भी हमारे आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, तंग करने वाले भी आएंगे, विकट डालने वाले आएंगे, जबरदस्ती हमको मर्यादा की लकीर के बाहर धक्का भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या करना, बाबा कहते खुश रहना है, खुश रहना है, अचल अडोल रहना है, शांत रहना है और पार करना है। बाबा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। तो जब हम इस विधि से रहते ना, तो खुशी का खजाना हमारा हो जाता है। ऐसे करना है,
कि बाबा आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि खुशी गायब होने का कारण क्या है और फिर उसका निवारण क्या है। हर कारण का निवारण बाबा ने हमको दे रखा है। उत्तर है प्रभु जी का, खुशी गायब होती है, ये जो देह अभिमान खोटा सा है ना, ये जब आता है तब हमारी खुशी गायब होती है। देह अभिमान में फिर देह की बातें देखते हैं, फिर किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया, उसने तो देह को देख कर किया, है ना। जो भी कोई सोल हमको बैड बोलती है वो हमारी देह को देख कर बोलती है। देह में जो हमने पार्ट बजा रखे हैं उसके अनुसार बोलती है, ईर्ष्या द्वेष के साथ बोलती है ना। तो जब कभी हम देह अभिमान में आते हैं, अपनी खुशी गई, तुरंत चली जाती है। कंपैरिजन करेंगे, अपने को ही देखकर हीन भावना अनुभव करेंगे, पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया, है ना, पहले हम ऐसे थे, ऐसा वाला थॉट आता है ना। तो बाबा कहते हैं बस गई खुशी गायब। क्यों, क्या, कैसे? देह अभिमान आने से सारे प्रश्न और सारे उल्टी चीजें जो है देह अभिमान समझने से आती है। कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम इंफीरियर है, वो सुपीरियर है, ऐसी वाली भावनाएं बहुत आती हैं जो हमारी खुशियों को ले जाती हैं। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। अब तरह तरह की बातें होती है ना, फिर डाउट हो जाता है, शंका आई, खुशी गायब। इसलिए हमारे शिव बाबा हम आत्माओं को राय देते हैं कि जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तुरंत बाबा से पूछो, बाबा ऐसा क्यों हो गया, बाबा से पूछो, तुरंत पूछो, तो बाबा बता देंगे। देही अभिमानी रहने का इसका निवारण क्या है कि खुशी हमारी गायब न हो, इसका निवारण क्या है? बाबा कहते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो आप सदैव खुश रहेंगे। हमको अभ्यास करना है ना, आदत नहीं है ना हमको, लेकिन हमको प्रैक्टिस करना है देही अभिमानी होकर रहने की। फिर हम मनुष्यों से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, फिर हम भगवान जी के दिए हुए स्वमान को एक्सेप्ट करेंगे, बाबा की यादों में रहेंगे, क्योंकि देही अभिमानी आत्मा ही परमात्मा को याद कर सकती है। देही अभिमानी आत्मा ही परमात्मा को याद कर सकती है। और जो बाबा को याद रखेगा वो तो सदा खुश रहेगा। इसलिए खुशी गायब होने का कारण भी बाबा बता रहे हैं, फिर उसका निवारण भी बता रहे हैं। देह अभिमान आता रहेगा, खुशी गायब होती रहेगी। शंका आ जाएगी, खुशी गायब हो जाएगी। बाबा राय देते हैं, कभी भी संशय आए इधर उधर नहीं भागना, बाबा को नहीं छोड़ना, तुरंत बाबा से अपनी बात को कहना है। बाबा से पूछो, बाबा जरूर जवाब देते हैं, किसी के थ्रू देते हैं, नहीं तो मुरली के माध्यम से देते हैं। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, सदैव खुश रहेंगे। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। परमात्मा के संग रहेंगे तो गारंटी है कि हम खुश रहेंगे, क्योंकि समझ बरकरार रहेगी, किसी तरह का संशय आएगा नहीं। और बाबा को हम याद करें और उनकी यादों में रहे, उनके फरमानों पर चले, तो फिर हम यकीनन अच्छा पाठ बजाएंगे, अच्छा पाठ बजाएंगे तो खुशी बरकरार रहेगी। देही अभिमानी रहने का अभ्यास भी तो बहुत गहरा है ना, सिर्फ आत्मा समझना थोड़ी है। आत्मा परमात्मा का बच्चा समझकर फिर सतोगुणी और सत्युगी पाठ भी तो बजाना है, ईश्वरीय संस्कार भी तो यूज करने हैं, लोगों को सुख भी तो देना है ना। तो जब हम अच्छा करने लग जाते हैं, खुशियां बढ़ती चली जाती हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो। क्योंकि श्रीमत तो हमको सिखाती है कि सिर्फ अपने लिए थोड़ी जीना है, सभी के हित में हमको जीना है। हम भी खुश रहे, बाकी भी खुश रहे, हम भी सुखी रहे, दूसरे भी सुखी रहे,
हम भी आनंदित रहें, दूसरे भी रहें। हम भी शक्तिशाली रहें, दूसरे भी रहें। ये बाबा हमको सिखाते हैं। तो जब हम देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना शुरू कर देंगे, अर्थात आत्म अभिमानी बनकर पाठ बजाएंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे सभी के साथ, तो खुशियां तो बढ़नी ही बढ़नी है। बाबा ने हमको हर बात सिखा रखी है ना। तो देही अभिमानी बनने के लिए ही बाबा कल भी हमको ध्यान खिंचवा रहे थे कि सदा आप आत्म अभिमानी होकर रहो। जब हम आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो हम सभी को आत्मा रूप में देखेंगे, फिर हम अच्छा पाठ बजाएंगे। हम सदा खुश रहेंगे, हम सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा चीयरफुल रहेंगे, खुश मिजाज। हम क्षमाशील बनेंगे फिर बाबा की तरह, फिर शालीन बन जाएंगे, बहुत जैसे विनम्र होते हैं, पोलाइट होते हैं, दयालु होते हैं, कल्याणकारी हो जाएंगे। फिर आत्म अभिमानी मतलब अपनी डिविनिटी में रहना, अपने सतोगुणी स्वधर्म में रहना, आनंद स्वरूप में रहना, हमेशा पावरफुल रहना, शक्ति का तो स्वरूप बन जाना, पिलर बन जाना। फिर दाता बन जाएंगे। आत्म अभिमानी आत्मा दाता होती है। किस चीज की दाता होती है? दुआओं की होती है, और फिर गुणों की होती है, शक्तियों की होती है, शुभ भावना शुभकामना की होती है, सदा चुस्त रहती है, अथक रहती है, उमंग उत्साह होता है। अगर हम आत्म अभिमानी है तो हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, सदा हम आशावादी रहेंगे कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। हम सदा सकारात्मक रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, और पवित्र रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, ज्ञान के स्वरूप होंगे, समझदार होंगे, निर्भय होंगे। डर थोड़ी लगेगा। देह अभिमान में डर लगता है, देह अभिमान में कॉम्प्लेक्स आता है हमारे अंदर। हम सदा स्पष्ट रहेंगे कि मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, हम सब परम धाम निवासी, सतोगुणी आत्मा, स्पष्ट एकदम। और सदा फिर हम शांत भी रहेंगे। आत्म अभिमानी आत्मा सदा शांत रहती है। आत्म अभिमानी आत्मा खुद तो स्वमान में रहती है, फिर सबको सम्मान देती है ना। तो ये सारी बातें जो है उनको खुश रखती है। आत्म अभिमानी आत्मा कभी भी क्वेश्चन करेक्शन नहीं करेगी, कभी भी रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करेगी, कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी किसी के स्वभाव को ना। हम अंदर ले जाते हैं, दुखी होते हैं, वो नहीं करेगी। एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं तो हम उसको रिटर्न जरूर करते हैं। आत्म अभिमानी आत्मा कभी भी ब्लेम गेम नहीं करेगी, दूसरों को इल्जाम नहीं लगाएगी, उसकी वजह से श्रापित नहीं करेगी, श्रापित बोल नहीं बोलेगी, कल्याणकारी बोल, ब्लेसिंग्स वाले बोल बोलेगी, समाधान स्वरूप बनेगी, समस्या नहीं किसी के लिए बनेगी, बल्कि निवारण स्वरूप बन जाएगी। और बुराइयों को बिंदी लगा देगी, कम बोलेगी, धीरे बोलेगी, मीठा बोलेगी, सभी को स्वीकार कर लेगी, व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, नकारात्मक बिल्कुल नहीं होगा। इस सारी विशेषताएं जो है ये तब आ जाती हैं हमारे अंदर जब हम आत्म अभिमानी। इसलिए तो बाबा कह रहे इसका अभ्यास करो। ये ऐसे ही एक दिन में तो होता नहीं है ना। तो देही अभिमानी रहने का बाबा कहते हैं अभ्यास करो, तो यकीनन हम सदैव जो है खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान। और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे है, मैं तुमको ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ। हमारे शिव बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि मैं तुमको ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो कि बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। जब हम बाबा से सुनते हैं तो समझते हैं कि वो हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा ऊंच ते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। बाबा को शौक ही नहीं है विश्व में आकर पाठ बजाने का। वो तो संगम युग में सिर्फ हम लोग के लिए आते हैं, बाकी अपने लिए शरीर लेकर पाठ करने का उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा ऊंच ते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान वाच मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं
वो ऊंचते ऊंच है। बाबा कहते, मुझे मनुष्य कहते हैं कि भगवान ऊंचते ऊंच हैं, और भगवान जी क्या कहते हैं? भगवान कहते, मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो ऊंचते ऊंच हैं। बाबा ऊंची शिक्षाएं देते हैं, फिर जो सोल ऊंची बनती है वो फिर ऊंचते ऊंच बच्चे हैं। और बाबा ये बात सिद्ध कर बताते हैं। अब ब्रह्मा जी ऊंचते ऊंच बने हैं, सिद्ध करके बाबा हर बात बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, क्योंकि ड्रामा एक वही है ना, बाबा आते हैं तो ड्रामा फिर एक बार हमको मौका देते हैं कि ठीक है, भूल कर इन्होंने भूलें करी हैं, तो चलो फिर अब ठीक होकर दिखाओ फिर से। तो इसमें फिर हमको शक्तिशाली बनना पड़ता है, क्योंकि 63 जन्म तो हमने कमजोरियों को यूज किया, अब हमको कमजोरी को यूज नहीं करना है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार ही बाबा कराते हैं। ड्रामा अलाउ करता है बाबा के आने पर, उसी अनुसार बाबा कराते। जितना समय वो अलाउ करता है उतना ही समय बाबा करते हैं। कल पहले मुआफिक भी ऐसे ही पुरुषार्थ कराया था बाबा ने। तो ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूं कि मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच हैं, सिद्ध कर बताते हैं बाबा। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, कल पहले के मुआफिक। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात अगर नहीं समझ में आती है तो पूछो। हम प्रश्न पूछते हैं, बाबा मुरली में जवाब देते हैं। अब कईयों को आ जाता होगा संशय, है ना, तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि भाई संशय में आकर खुशी गायब करके कहीं छोड़ न जाना, मेरा ही नुकसान होगा। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है, नहीं मालूम है किसी को भी, हमको भी नहीं मालूम था, अभी बाबा हमको बताते हैं। बल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भले अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो कोई भी हो ही नहीं सकता, कोई मैचिंग ही नहीं है। नवाब हो, कोई मुगल हो, भले बाबा कहते हैं अमेरिका है, अमेरिका वाले सोचते हैं उनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी के सामने तो सब फीके हैं, सब कौड़ियों वाले हैं। सोने की अशरफियों में थोड़ी जी रहे हैं लोग, कागज के नोटों में, डॉलर में, पाउंड में, इसमें जी रहे हैं ना। तो लक्ष्मी नारायण जी के साथ कोई मैचिंग नहीं है किसी की भी। वो तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। अमेरिका में बाबा कह रहे हैं व्हाइट हाउस बनाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण जी जहाँ रहते हैं वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। रत्नों से जड़ा हुआ होता है, गोल्ड होता है, फिर रत्न भी तो होते हैं, और वो भी रियल, यहाँ तो नकली भी आ गया है। पंडित कहेगा पुखराज पहनो, ठीक है, और पुखराज कोई नहीं खरीद पाएगा तो उसका डुप्लीकेट है, हाँ, सस्ता कुछ पहन लो, उसको बोलेंगे ये पहन लो बराबर हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, फिर इन्हीं जो पत्थर है उस पत्थर को अनमोल दिखाते हैं, उसको कितनी कितनी कीमतें उसकी लगाते हैं। तो पापा वही बोल रहे हैं कि अमेरिका बोलेगा कि उसने व्हाइट हाउस बनाया है ना, लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जी का देख लो तो
वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस है, व्हाइट हाउस नहीं है, गोल्डन हाउस है। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। और सिर्फ गोल्ड गोल्ड नहीं है, लेकिन सुख भी है वहां पर, दुख का नाम निशान नहीं है। यहाँ पर ज्यादा पैसा होने से वो दुख भी साथ में होता है। वहां इतना रियल सब धनवान होते हैं तो, लेकिन साथ में सुख जरूर रहता है, दुख का तो नाम निशान नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो और हीरोइन का पाठ है। जो श्रीमत पर चलता है वो हीरो हीरोइन बन जाता है, क्योंकि श्रीमत है ही अद्भुत। तो जो ये श्रीमत को यूज करता है इस दुनिया में जहाँ कलयुग का वायुमंडल है, तो वो हीरो हीरोइन कहलाता है। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो अभी। बाबा कहते कौड़ी से बाबा हमको हीरे तुल्य बनाते हैं, तो कहते तुम डायमंड बनते हो अभी। गोल्डन एज थी, अब आयरन एज है। अब देखो सब तरफ लोहा लोहा लोहा। अब कहेंगे लोहे की कढ़ाई में खाओ, आयरन कम हो गया है। समय के प्रमाण जैसा भी होता है ना, अब लोहे की चीजें अहमियत रखने लगी है। तो ये क्या हो गया है, आयरन एजेड दुनिया हो गई है। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, रियलाइज करवाते हैं, है ना। जब हम लोग अनुभव नहीं करते ना कि हम भाग्यशाली है, तो फिर बाबा को कहना पड़ता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठकर तुमको समझा रहे हैं, कम बात है क्या। भगवान जहाँ हम सोचते थे कि मतलब मिलन ही इम्पॉसिबल है, वहां भगवान जी हमको अडॉप्ट करके हमको पढ़ाते हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं, भगवान खुद बैठकर हमको समझाते हैं। तो तुमको कितना खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सिर्फ होना नहीं चाहिए, हमको रहना चाहिए खुश। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। जिस्मानी पढ़ाई तो इसी दुनिया के लिए होती है, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई पढ़कर, आजकल के समय में तो खास कोई गारंटी ही नहीं है कि कोई पढ़कर निश्चित हो कि वो कुछ बच जाएगा। ख्वाब इंसान देखता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा सब कुछ करता है, लेकिन हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं मौतें बहुत हो रही हैं, इसलिए खूब सारी दुआएं देते रहना है सभी आत्माओं के लिए, क्योंकि वो तड़प कर या जीने की जो ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश के साथ वो तड़पते हुए मर रहे हैं। तो ऐसी जो सोल्स हैं, उनके जो वाइब्स हैं, वो बड़े दुखदाई हैं। तो ये वायुमंडल में बहुत फैल रहे हैं, इसलिए खूब सारी दुआएं देते रहना है ताकि सोल्स शांत हो जाए, प्रभु से जुड़े सब। इधर जो हम पढ़ रहे हैं या जो भी सोल्स पढ़ती हैं, गारंटी नहीं है कि वो पढ़ाई को पूरी कर पाएंगे या फिर पढ़ाई करके उसकी जो प्रारब्ध है वो प्राप्त कर पाएंगे। कितने लोग हैं जो आजकल अधूरी पढ़ाई छोड़कर या पढ़कर जॉब लगी है और फिर मर जाते हैं। हमारी जो पढ़ाई है, शिव बाबा जो पढ़ाते हैं, ये तो नई दुनिया की पढ़ाई है। इस समय हमें सारी सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं, जैसे खुशी होगी, संतुष्टता होगी, उमंग उत्साह होगा। इस तरह की सूक्ष्म प्राप्तियां अभी हम सोल्स को होती हैं। बाकी ये जब जो हम पढ़ते हैं बाबा से, उसको कितना हम अमल में लाते हैं, उसके अनुसार मेरी प्रारब्ध नई दुनिया के लिए बनती है। तो तुम्हारी ये जो पढ़ाई है, ये है ही नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है,
क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही है कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर उनको कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हेवन स्थापन करते हैं, इसलिए नहीं कि वो हेवन में होते हैं। क्योंकि हम लोग तो स्कूल में यही समझते थे, ओ हेवनली गॉड फादर, जब हम लोग प्रेयर करते थे तो हम लोग यही समझते थे कि भगवान हेवन में रहते हैं। अभी भगवान ने हमको समझ दी है कि हेवनली गॉड फादर उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सृष्टि पर हेवन स्थापन करते हैं। वो खुद हेवन में नहीं रहते, खुद तो वो अपने परमधाम में ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब तुम हेल में हो। फिर हमको समझ देते हैं कि तुम हेवन में थे लेकिन अभी तुम हेल में हो। अभी हम नर्क में हैं। जब आपको मिलते हैं बाबा तो ऐसे बोलते हैं, बाकी अब तो हम संगम युग में हैं, लेकिन वो भी हम तब है अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं। अगर हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं तब तो फिर हम अभी भी हेल में ही हैं। फिर हेल का प्रभाव हम पर पड़ता रहेगा। तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें सारी भूल जाती हैं। जब हेल शुरू होता है बाबा कहते तो हेवन की सारी बातें हम भूल जाते हैं। ये तो फिर भी ऐसे ही होगा क्योंकि अविनाशी आत्मा है ना, तो हम जो करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब हम ही नहीं खत्म होते, इसलिए हमारी एक्टिंग भी खत्म नहीं होती, वो रिकॉर्ड हो जाती है और फिर हम उसी प्रमाण पाठ बचाते हैं। बाबा हमको बोलते हैं ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज पे तो जरूर आना ही है। क्योंकि हमेशा हम एक जैसे नहीं होते ना, क्योंकि हम पुनर्जन्म में आते हैं, हम बॉडीज चेंज करते हैं, हम बहुत सारे अपने आधार बनाते हैं। तो इस वजह से हम आत्माएं जो परमधाम निवासी बड़ी शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, हम अपनी शक्तियों से धीरे धीरे वंचित होने शुरू हो जाते हैं आधार लेकर। तो इसीलिए हम हेल में तो आते ही आते हैं, विस्मृत होते जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं और फिर शरीर समझते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझते रहे। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती है, तुरंत बाबा को बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी तो चाहिए ना। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो हमको पढ़ना भी चाहिए। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। बाबा क्या बोल रहे हैं, तुमको खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना, बाबा कहते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। बाबा को क्रिएटर बोलते हैं ना, तो फिर सारे लोग सोचते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है ना, फिर बाबा क्रिएट करते हैं। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि बाबा को क्रिएटर जरूर कहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि प्रलय ही दुनिया में आ जाती है, अर्थात सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता, फिर नई दुनिया आती है, रचते हैं नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ पुरानी को मैं नया बनाता हूं। आत्माएं विस्मृत होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो फिर बाबा मतलब पुरानी मतलब पतित हो जाती हैं, फिर बाबा आकर फिर से उसको नया बनाते हैं, फिर से उसको पवित्र बनाते हैं।
तो बाबा समझ दे रहे हैं हमको कि तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं है कि प्रलय हो जाती है और फिर नई दुनिया बाबा रचते हैं। ऐसा नहीं होता है। बाप कहते हैं मैं तो सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया में विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। हमारी जो पुरानी दुनिया है, हमारी जो पुरानी सोच है, उसको बाबा विनाश कराते हैं। तो जब हम पुरानी सोच का विनाश करते हैं, जब हम आसुरी स्वभाव का, बाबा हिंसा नहीं करवाते ना, बाबा मरवाते थोड़ी है। अब जैसे दुनिया जैसे खत्म होनी है, एक दूसरे को मार के खत्म होंगे, ये थोड़ी बाबा करा रहे हैं। बाबा कौन सा विनाश कराते हैं? हम आत्माओं के अंदर में जो आसुरीपन है उसका विनाश कराते हैं। कैसे कराते हैं? समझ देकर। समझ मिलती जाती है, ओहो ऐसा किया ऐसा किया, और इधर बेसब्जी फिर नजर आती है तो हम बेसब्जी को यूज नहीं करते हैं, बाबा की समझ को यूज करते हैं, समझदार बन जाते हैं, बेसब्जी खत्म हो जाती है। जब हमारे बाबा के जो जितने बच्चे बनते हैं, 108 खास आत्माएं जो बनती हैं, वो सोल्स जब, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन है ना, वो सोल्स जब संपूर्ण संपन्न बनती हैं, तो वो जो ताकत है, वो ताकत फिर जो विनाशकारी स्थूल विनाश के निमित्त होती ना, वो फिर आत्माओं को प्रेरित करती है। क्योंकि ये पवित्रता है ना, पवित्रता के आगे अपवित्रता ठहरती ही नहीं है। तो जो विपरीत बुद्धि होती है ना, उनका दिमाग फिर देह अभिमान में खराब हो जाता है, वो फिर आपस में ही एक दूसरे को मार मार के खत्म हो जाते हैं। देहभान को मार देते, देह अभिमान को मार देते हैं। देह मरती है ना, तो देह अभिमान और देहभान की मौत होती है। यहाँ पर हमको जीते जी समझ से ये देहभान और देह अभिमान की जो बेसमझी है, इसको खत्म करना। ऐसे बाबा विनाश कराते हैं। हम आत्माओं को समझ देकर, हम आत्माओं के अंदर की जो बेसमझी है उसको खत्म करवाते हैं। जब बाबा के बच्चे ऐसा करते हैं, पवित्र बन जाते हैं, तो कलयुग की जो आत्माएं हैं, यादव हैं और कौरव हैं, ये लोग फिर आपस में एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो बाकी हिंसात्मक विनाश बाबा कभी नहीं कराते। ये भी हमको समझना है। पुरानी दुनिया जो हमने बना रखी है अपने अंदर, उसका विनाश करते हैं। फिर जब वो विनाश होती है, पवित्रता धारण हो जाती है, अपवित्र शक्तियां जो हैं वो खुद ब खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देती है। प्रलय नहीं होती है। विनाश के, स्थूल विनाश के पहले ही प्रभु जी स्थापना कर देते हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हुई हैं, वो सब कृष्ण को नीचे लाएगी। फिर कृष्ण के साथ आने वाली गुलजार दादी, जनक दादी, ये लोग सब आ जाएंगे नीचे, क्योंकि उन्होंने पाठ ही ऐसा बजाया है कि वो श्री कृष्ण के साथ भी पाठ बजाएंगे। मतलब ड्रामा में हम सब जैसा करते हैं वैसा हमको मिल जाता है। अगर हम पुरानी दुनिया में रमे रहते हैं, पुराने संस्कारों में रहते हैं, तो फिर हम पीछे आते हैं। उन्होंने पुराने संस्कारों को छोड़ दिया, भगवान के बन गए पुरानी दुनिया से, तो उन्होंने मुख ही मोड़ लिया, इसलिए वो कृष्ण जी के साथ आते हैं। सब हमारे पुरुषार्थ पर है। कितना हम बाबा पर बलिहार जाते हैं, उतना ही फिर हम प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। तो प्रभु जी हमारे पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, हमारे अंदर से पुरानापन खत्म करवाते हैं, तो दुनिया से भी पुरानापन खत्म हो जाता है। तुमको मैं नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। हमारी पुरानी दुनिया बुद्धि से विनाश करवाकर फिर हमारे लिए नई दुनिया बनाते हैं। हमको भी समझ देते हैं कि यहीं पर रहते हुए
इसी शरीर में रहते हुए नई दुनिया बनाने में मददगार बनो। तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में नूत है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते, पारसनाथ बनाता हूँ मैं। जब पतित होते हैं तभी तो भगवान को पुकारते, क्योंकि तभी हम दुखी होते हैं, दुख में भगवान को पुकारते हैं। और सूर्यवंशी आत्माएं कुछ ज्यादा पुकारती हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते, पारसनाथ बनाता हूं, तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं पारसनाथ बनाता हूं, तो बच्चे फिर खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो? पता ही नहीं होता, भूल जाते हैं सारा कुछ। बुलाते ही नहीं हो। दुख होता है तो भगवान को याद करते, इसीलिए दुख भी बड़ा प्यारा है, क्योंकि इसी में भगवान के हम बनते हैं। धोखा कोई देता है, भगवान के बनते हैं। कोई हमारा बुरा करता है, भगवान के बनते हैं। इसलिए तो सभी आत्माओं का धन्यवाद करना है, क्योंकि जब तक हमको धोखे नहीं मिलते हैं, जब तक कोई हमारा बुरा नहीं करता, तब तक हम भगवान से जुड़ ही नहीं सकते। हम तो उसी दुनिया में मस्त रहेंगे। अब हमको सारा आराम हो, सारे रिश्ते जो हैं बड़े मिलनसार हो, एकदम खुशियां ही खुशियां, भगवान को याद करेंगे क्या? नहीं करेंगे हम। इसीलिए ये दुख धाम में दुख जो है बड़ा कल्याणकारी है, यही प्रभु का बनाता है। फिर सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, कोई शरीर छोड़कर चले जाता है, तो कैसे बुद्धि कहाँ जाती है? फिर प्रभु की तरफ जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं पारसनाथ बनाता हूँ, फिर बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। अब देखो आज एक और नाम मिला, स्वर्ग को पारसपुरी भी बोलते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं आप पारसपुरी में आ जाते हो, वहां तो मुझे कभी बुलाते नहीं हो। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो? बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरन, सब करे सुख में करे ना। यही है, इसीलिए क्योंकि बाकी ये कलयुग है। तो बाबा कहते हैं दुख में दुखी दुख है, सब सिमरन करते। कौन है जो सिमरन नहीं करता? जरूरत के समय तो सब याद करते हैं। कष्ट होता है, कुछ भी होता है तो याद करते हैं। तो दुख में सिमरन सब करे, और पतित दुनिया में याद करते हैं। जब पतित बन जाते हैं ना, तब एक दूसरे को दुख देते हैं, फिर दुनिया में सब जो है पतित दुनिया में याद करते हैं। सुख में करे ना कोई, सुख में कोई नहीं याद करता है, न याद करते हैं, न प्रभु जी को बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। शिवलिंग रख देते ना, पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें, अच्छी तरह से कान खोल कर सुननी चाहिए। बाबा की सारी बातें अच्छी तरह से कान खोल कर सुननी चाहिए कि हम लोग क्या थे और फिर हम लोग क्या बन जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं। ये सारा हमको अच्छी तरह कान खोल कर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करने हैं हमको, है ना। इससे भगवान की बातें सुननी है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, और परचित नहीं सुनना है, परदोष नहीं सुनना है, दुनिया की दैहिक बातें नहीं सुननी है। तो कान हमारे को पवित्र बनाने हैं। नहीं तो क्या होगा, बाबा बताते हैं ना, त्रिमूर्ति मैगजीन जो जब दादियां पढ़ा करते थे ना, तब बाबा उनको कैसे समझाते थे। उसमें था कि अगर हमने कर्म इंद्रियों से कोई भी कर, अभी हमको क्या बनाना है? कर्म इंद्रियों का मालिक बनना है। इनको, ये मेरी प्रजा है, ये आंख आत्मा की प्रजा है, कान मुख ये सब प्रजा है आत्मा की। अब समझ सारी मिली है कि ये जो मेरी प्रजा है, ये बन गई है राजा, और आत्मा बन गई है प्रजा।
इस कदर बन गई है कि भगवान के समझाने के बाद भी आत्मा जो है शरीर को ही देखती है। चंचल है ना आंखें, बहुत आंखें चंचल हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। 63 जन्म हमने इसको मिसयूज किया है ना, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो बाबा अब हमको बोलते हैं कि ये जो कर्म इंद्रियां है ना तुम्हारी, अब इनको बनाओ सिविल, इनको बनाओ क्रिमिनल से प्योर। अगर हम बना लेते हैं तब तो हमको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। उसमें लिखा हुआ था कि आंखों से अगर हम अभी भी शरीर ही देखते रहते हैं, शरीर के भान में हम देखते रहते हैं, तो फिर आंखों को बड़ा कष्ट होएगा। कष्ट ऐसे होगा कि ऐसा अनुभव होगा, करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा अनुभव होगा जैसे गर्म सलाखें आंखों में डाल रहे हैं। यहाँ तो तिनका भी सहन नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ डस्ट पार्टिकल भी घुस जाते तो कितने बेचैन होते हैं। लेकिन उस समय जब पनिशमेंट हमको मिलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे सलाखें ही डाल दी आंखों में। कान भी कटेंगे, कानों में दर्द कितना गंदा होता है, अगर किसी को कभी होता है तो कितना गंदा होता है। तो कानों में दर्द होगा। एक जगह लिखा था कान कट जाएंगे। और फिर मुख से अगर गड़बड़ करी है तो फिर दांत है ना, ये दर्द देंगे। कष्ट बड़ा होएगा कर्म इंद्रियों को अगर हमने इनको सुधारा नहीं तो। अगर हम मुख से वरदानी बोल बोलेंगे, सबके लिए शुभ शुभ बोलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, ज्ञान रत्न बोलेंगे, तब तो कष्ट नहीं होएगा दांतों को। लेकिन अगर हमने सुना नहीं ना, कहना नहीं माना, तो फिर जैसे जैसे जिस जिस अंग से हम गड़बड़ियां करते हैं उसी उसी अंग को कष्ट होगा। तो हमको बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, हमारे कान जो है ना अब प्योर होने चाहिए। अब दैहिक बातें ना सुनाई दे हमको, दुनिया की दैहिक बातों को नहीं सुनना है। इसको पवित्र जो बनाना है हमको, ये मेरी प्रजा को अब मुझे सिविल बनाना है, तब तो मेरे को सतयुग में अच्छी प्रजा मिलेगी। ये है ना मेरी प्रजा, कर्म इंद्रियां मेरी शरीर रूपी कर्म इंद्रियां जो है, ये जो मेरा शरीर है, ये मेरी प्रजा है। हम आत्मा राजा है इसको यूज करने वाले। बाबा कहते अच्छी तरह से कान खोलकर बाबा की बातों को सुनना चाहिए। कान भी प्योर करने चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। पवित्रता जो है ये एकदम हमारे बोल की, हमारे चलन की, हमारे देखने की, उठने की, बैठने की, सब में पवित्रता चाहिए। कहते हैं शेरनी का दूध जो होता है वो सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। शक्तिशाली है ना, उसको आप ऑर्डिनरी बर्तन में नहीं रख सकते। कहावत है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा हो। अगर हम लाइफ में ये जो प्योरिटी की लाइफ है बाबा की दी हुई, अगर इसमें पवित्रता होगी ना, तभी हम धारण कर सकते हैं बाबा के ज्ञान को, तभी धारण कर सकते जब हम पवित्र रहते। इसमें भी बाबा कहते हैं पवित्रता होगी तो धारणा हो सकती है। जैसे सोने के बर्तन में शेरनी का दूध टिकता है, तो प्रभु जी का जो ज्ञान रतन है वो शेरनी का दूध है। और हम आत्माओं को सोने का बर्तन बनना पड़ेगा, गोल्डन स्थिति बनानी होगी, तब जाकर प्योरिटी जो है वो गोल्डन एजेंट वाली प्योरिटी होनी चाहिए। तब हमारे बुद्धि पे यथार्थ ज्ञान बैठेगा और धारणा भी हो जाएगी। बाप कहते हैं ये जो काम विकार है ये महाशत्रु है आत्मा का, इन पर विजय पानी है। काम विकार के वंश और अंश को खत्म करना है,
किसी भी तरह की कोई भी कामना किसी से नहीं रखनी है। हमको काम विकार महाशत्रु पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प का जो ड्रामा चलता है, उस कल्प के ड्रामा में हमारा ये वाला जो जन्म है, ये अंतिम जन्म है। ये भी हम जानते हैं। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है ना, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। जैसे कल्प पहले विनाश हुआ या कल्प कल्प विनाश होता आया है, हूबहू एकदम वैसे ही अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइजर अक्षर निकला है। पुराणों में लिखा हुआ है पैराडाइज। बाबा कहते पैराडाइजर लिखा हुआ है। पुराणों में पैराडाइज अक्षर निकला, वहां से निकला है। उसमें होगा जिक्र, स्वर्ग को पैराडाइज के रूप में जिक्र किया होगा। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी। ऐसा गायन है कि मानसरोवर में परियां रहती थी। अब बाबा इसका भी सत्य बताते हैं। उसमें कोई कहते थे, उसमें कोई डुबकी लगाए, टुबका लगाए तो परी बच जाए। ऐसा बोलते थे कि मानसरोवर है, वहां पर परियां रहती थी। ऐसी कहानी बताई हुई है। और कहते हैं उसमें कोई भी टुबकी लगाए या टुबका लगाए तो बाहर निकलेगा तो परी बच जाएगा। वास्तव में ज्ञान मानसरोवर है। ज्ञान जो है ना प्रभु जी का, ये मानसरोवर है। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। अब ज्ञान स्नान करो तो हम क्या से क्या बन सकते हैं। ज्ञान को मानसरोवर कहते हैं। रोज का ज्ञान स्नान जैसे जैसे करते हैं, अब जो ज्ञान स्नान अच्छे से करते हैं और स्नान करके स्वच्छता, सच्चाई, दिव्यता सारी धारण करते हैं, वो परी बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान के मानसरोवर में तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है, जो सुंदर होती है वो परी होती है। जैसे तुम, अब जैसे फरिश्ते हैं, फरिश्तों को पंख दिखाते हैं। अब बाबा के बच्चे फरिश्ते ब्रह्मा जी को देखते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि पर थे तो फरिश्ते स्वरूप थे, तो पंख थोड़ी लगे हुए थे। लेकिन यादगार में अब कैसे दिखाए फरिश्ते, इसलिए उड़ता हुआ मतलब उड़ती स्थिति, ऊंची स्थिति पर रहते थे, इसलिए पंख दिखाते हैं। ऐसे परियों को भी पर थोड़ी लगे होते हैं, बाबा कहते हैं। तो उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक जो होता है, जो ज्ञान गुण शक्तियों से अपने आप को शिकार करता है, वो परी कहलाता है। ऐसे नहीं कि पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र और गुफाएं आदि बैठकर बना दी है यादगार में। पांडव जो होते महावीर होते हैं, श्रीमत पर चलने वाले, पवित्र रहने वाले महावीर होते हैं। लेकिन यादगार में वो क्या कर देते हैं, पांडवों के बड़े बड़े चित्र बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्होंने फिर पांडवों के क्या कर दिए, बहुत बड़े बड़े पांडव बना दिए, चित्र बना दिए, गुफाएं आदि बैठ दिखाई है। अब अंतर्मुखी रहते हैं ना, अंतर्मुखता की गुफा में रहते हैं, उन्होंने स्थूल गुफा दिखा दी।
भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं, हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ खर्च किए, क्या किया। भारत कितना साहूकार था, सोने की चिड़िया कहलाता था। अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% कभी धनवान था, सॉल्वेंट था, अब वो 100% इंसॉल्वेंट बन गया है। तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। अगर हमको 100% सॉल्वेंट दुनिया में जाना है तो फिर हमें 100% सॉल्वेंट बनना भी तो है, ज्ञान से धनवान बनना है। तब तो हम जाएंगे ना, तब तो वो दुनिया बनाने में मददगार बनेंगे। तो बाबा हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं कि तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनेंगे। कैसे याद उनको दिलानी है कि तुम शिव बाबा को याद करो तो तुम कैसे बन जाओगे, तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे, है ना। कुछ तो उनको भी बताना है ना, ताकि उनको भी तो पता चले कि क्यों मुझे याद करना है अपने शिव बाबा को। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों को खुशियां दे रहे हैं ना, उनकी खुशियां बढ़ती जाती। प्रभु जी कह रहे हैं तुम बच्चों को कायदे से तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन फिर बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, सबके साथ संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं हर हाल में। तो उनकी फिर खुशी बढ़ती है, क्योंकि श्रीमत पर चल रहे हैं ना। तो श्रीमत पर चलने वालों को खुशी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि श्रीमत हमसे श्रेष्ठ कर्म करवाती है। श्रेष्ठ कर्म करने का फल सुख की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। मुख्य धारणा क्या करनी है, हमारी चलन जो है ना वो बड़ी रॉयल होनी चाहिए, पहले की तरह नहीं होनी चाहिए। चलन पहले जैसी थी ना, पहले स्वभाव संस्कार जो थे हमारे कलयुग में, वैसी चलन नहीं होनी चाहिए। अब श्रीमत प्रमाण चलन में सत्यता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, उसमें फरिश्तापन होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। सात्विक को सुंदर बोलते बाबा। अब ब्रह्मा जी को देख लो, है ना, उबली सब्जी फुल्का ऐसे ही खाते थे ना, या फिर दाल चावल खाते थे। हम लोग की तरह थोड़ी यहाँ पर दुनिया में सब्जियों को तड़का लगाओ, पराठे खाओ, वो तो फिर हमारा योग नहीं लगेगा ना। अब तो फिर भारी रहेंगे। अब शरीर को भारी तो करना नहीं है, कर लिया ना, बहुत खा पी लिया। सबसे ज्यादा जो सतयुग त्रेता युग की आत्माएं होती है वो इस सृष्टि का सबसे ज्यादा चीजें खाती है, क्योंकि लंबे अरसे तक रहती है ना। तो इसलिए खान पान बड़ा सुंदर होना चाहिए। सुंदर मीन्स बाबा की यादों में, और एकदम सिंपल फूड, सादगी वाला खाना। गरीबों वाली टोली। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो थोड़े ही समय बाद, ज्यादा समय भी नहीं, 1969 की मुरली में ही है, थोड़े ही समय बाद अव्यक्त होने के बाद खान पान में शाहीपन आने लग गया था। तो बाबा ने बोला था कि मुझे तो गरीबों की टोली पसंद है, थोड़ा सा लगाओ, छोटा सा सिंपल सा।
अब तो खान पान बाबा कहते बहुत सुंदर होना चाहिए। तो खान पान जो है ना बहुत सुंदर होना चाहिए, नहीं तो समझती है सोच। तो खान पान बहुत सुंदर हो, सात्विक हो, तब योग लगेगा ना, नहीं तो योग नहीं लगेगा। फिर टेस्ट में चला जाएगा मन, ये खाना वो खाना ना उसके टेस्ट में चला जाता है। वो फिर ऐसे ही हो जाता है जैसे हम नॉनवेज खा रहे हैं। टेस्ट मीन्स नॉनवेज खाना। गुलजार दादी बोलते हैं गाड़ी को बस पेट्रोल देना है, उस विधि से खाना है। इस विधि से नहीं खाना है कि टेस्ट के लिए हम खा रहे हैं। वो तो फिर हमारा आसुरीपन है, पुरानी चलन। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए। को अच्छा अनुभव हो वहां पर आने के लिए, बस ऐसे बाबा बोलते ना खिदमत होनी चाहिए। इसलिए फिर वो आत्माएं बोलती है कि जैसे लोग आते हैं फिर वैसा ही भोजन बनाओ। अब जैसे हमको तो ये वाला भान खत्म करना है ना कि हम तमिल है, मलयाली है, या हम दिल्ली के हैं, या फिर हम पंजाब के हैं। ये वाला भान तो हमको खत्म करना है ना। लेकिन क्या होता है कि ज्ञान सरोवर में सोल्स जो होती है ना, वो ज्ञान में नहीं चलने वाले होते हैं। वो लोग पहली बार आ रहे होते हैं। तो फिर प्रकाश मणि दादी ने बोला था कि जो मतलब जो जिस देश का होता है ना, पहली बार आए हैं वो लोग, तो उस देश का भोजन बना दिया करो। ऐसा दादी ने शुरू में नियम बनाया था, क्योंकि पहली बार सोल की खातिरी करनी होती है ना, थोड़ी सी खिदमत तो करनी होती है। कईयों को फिर हम कुछ और बना कर देंगे, उनको पसंद नहीं आएगा, नाक मुंह सिकोड़ेंगे, तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए जो सोल्स आती हैं पहली बार बाहर से, उनको दादी ने बोला। लेकिन दादी के समय में ऐसे नहीं बनता था कि पाव भाजियां बन रही हैं और भेलपूरी बन रही हैं, ऐसे नहीं बनता था प्रकाश मणि दादी के समय। हाँ, उनके देश का जो खाना था, राज्य का जो खाना था ना, वैसा बना देते थे वो लोग। मिर्चियां थोड़ी डालते थे ऐसे जैसे अब डल जाती है। तो बाबा समझाते हैं कि भाई खिदमत तो करनी है सबकी, ताकि लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि ज्ञान सरोवर में फर्स्ट टाइम वाली सोल्स भी आती है। वो जगह उन्हीं के लिए बनी हुई है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स रखो, फिर उनको जनरल में समझाओ, है ना। तो उनके लिए दादी ने ऐसा रखा था सिस्टम। बाबा के कहने पर ही दादियां काम करती हैं ना सारा। लेकिन बाद में तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, है ना। कोई जैसे सौगात भी देते हैं, स्थूल भी करनी चाहिए लेकिन सूक्ष्म भी करनी चाहिए। वो जो आत्मिक स्नेह होता है, आत्मिक सहयोग होता है, वो जो सुख, वो जो शांति होती है, वो जो प्रेम होता है सूक्ष्म, ये जरूर खिदमत करनी चाहिए इसके साथ। जिस्मानी और रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी उनको, जो नए नए लोग आते हैं। क्योंकि आते भी वीआईपीस लोग हैं ना वहां पर ज्ञान सरोवर में। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। पहले तो झूठी सुन रखी है, ये वाली सच्ची मुरली कैसे लक्ष्मी नारायण सच में बनते हैं, ये जो कहानी है, ये बाबा कहते हैं आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी है, हमने पढ़ी तो नहीं है कभी भी, सत्यनारायण की कथा ना सुनी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी है, तरह तरह की कथाएं हैं सत्यनारायण की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए, ऐसा मतलब शास्त्रों में लिख दिया है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, मतलब जो सोल विष्णु बनती है वही सोल फिर ब्रह्मा भी बनती है। जो सोल विष्णु बनती है वही ब्रह्मा भी बनती है।
ये बाबा आकर बताते हैं। और उन्होंने लिख दिया विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, और फिर कैसे कैसे कहानियां कुछ कुछ बना देते हैं वो लोग, ऐसे शास्त्रों में लिख दिया है। कर में तो ब्रह्मा 3 मुख वाला दे दिया है, और वो 3 मुख वाले ब्रह्मा जी के हाथ में शास्त्र दे दिया है। तो कैसे शिव बाबा आकर सुनाते हैं वो नहीं है, लेकिन शास्त्र दिखा दिए कि वो शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं या पढ़ते हैं, उसको लोगों को समझ अपने अनुसार लोग समझते हैं। अब बाबा हमको बताते हैं कि अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ पे शास्त्र दे दिया। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है। वही सोल कैसे फिर लॉन्ग पार्ट बजाती है, फिर साधारण दादा लेखराज बनती है, फिर भगवान को ढूंढती है, फिर भगवान उनको साक्षात्कार कराते हैं, कैसे स्थापना करनी है वो उनको बताते हैं, कैसे कलयुग पूरा विनाश हो जाएगा वो बताते हैं। ये तो और फिर से विष्णु बनने की समझ देते हैं। ये तो राज बाबा आकर हमको बताते हैं, और कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है ना? सोचने वाली बात है ना कि कोई किसी के नाभि से कैसे निकल सकता है, लेकिन वही है कि एक ही सोल भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। ब्रह्मा मतलब सेकंड क्यों लगता है, क्योंकि कम समय में बनता है ना, संगम युग में ही बनते हैं ना। युग के एक जन्म, छोटे से जन्म में ही वो बन जाते हैं ना। वो तो 14 वर्ष तपस्या करते हैं, और फिर 50 में आकर 69 तक तो वो संपन्न संपूर्ण बन जाते हैं। तो उसके मुताबिक तो यही समझा जाएगा ना कि झट से बन जाते हैं। सेकंड में निश्चय हुआ और सेकंड में बन गए, है ना। तो विष्णु से ब्रह्मा बनते। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, क्योंकि वो तुरंत बाबा की श्रीमत पर चलकर जो सत्युग की विशेषताएं हैं वो यूज करना शुरू कर देते हैं, सतोगुणी विशेषताएं यूज करना शुरू कर देते हैं तुरंत एकदम। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेकंड की बात है, सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। रियलाइजेशन हो गया महसूसता की शक्ति से, फिर तुरंत रहते रहते वो मुक्त अवस्था में रहते हुए इतना बड़ा परिवार बनाते हुए वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा बनते हैं, और ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। बाबा ने आपको साक्षात्कार कराया कि तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया, सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट से रहते थे ना। बाबा क्या बोल रहे हैं, बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार का भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट से रहते थे। कोई तकलीफ नहीं थी उनको, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे दादा लेखराज। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का बिजनेस सिखलाते हैं कि कैसे इनको यूज करना है, कैसे फिर इनको सेवाओं में भी लगाना है, व्यापार सिखलाते हैं। पुरानापन बाबा को देना है और नई धारणाएं हमको करनी है। तो बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। उनको साक्षात्कार कराया ना, ब्रह्मा जी को। सेकंड में जीवन मुक्ति है। अगर हम रियलाइज कर ले तो सेकंड में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, क्योंकि समय कम है ना, कम समय में वो बनते हैं, इसलिए बाबा उसको सेकंड शब्द यूज करते हैं। और वैसे भी ब्रह्मा जी को जैसे पता चला वैसे उनमें परिवर्तन भी आना शुरू हो गया। वो जीवन मुक्त अवस्था में ही रहते थे। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया कि तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया।
तो ब्रह्मा जी को तो सेकंड में निश्चय हो गया भगवान, और विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट से वो तो रहते थे, रईस थे ना वो तो, अपने जमाने के रिचेस थे वो, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से वो रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं कि कैसे इसका व्यापार करो, धारण करो, फिर दूसरों की सेवाएं करो। पुरानापन छोड़ दो, पुराना व्यापार छोड़ो और ज्ञान रत्नों का व्यापार करो। उनको तो लगन लग गई थी। वो व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है जो दुनिया का व्यापार है, और इनका तो चरम सीमा पर व्यापार था। लेकिन फिर इनको लगा कि वो तो कितना तुच्छ है और ज्ञान रत्नों का व्यापार कितना अच्छा है। परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। ब्रह्मा जी का पाठ और हमारा पाठ, इसमें फर्क है ना। ब्रह्मा जी तो तुरंत कुर्बान चले गए थे, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। अब उतना तो दूसरी सोल्स थोड़ी छोड़ सकती है। इसलिए उनका पाठ और हम आत्माओं का पाठ, इसमें फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और इन्होंने फट से सब कुछ छोड़ दिया और झट से मरजीवा भी बन गए। भट्टी जो बननी थी, है ना, भट्टी बननी थी। 14 वर्ष की जो भट्टी बनी है इनकी, ये कोई एक दिन की भट्टी थोड़ी थी, और 14 वर्ष की थी और निरंतर थी। बस भोजन के लिए थोड़ा सा उठते थे वो लोग, बाकी तो योग अवस्था में रहते थे, आत्मा का पाठ पक्का करते थे, बातचीत किसी से नहीं करते थे, ओम की ध्वनि करते थे। तब किया है भाई पूरा का पूरा। इन्होंने तो नींव बनाई है शुरू की आत्माओं ने, तो आज चल रहा है ये ज्ञान। नहीं तो ज्ञान भी डावाडोल हो जाए, जिस तरह की सोल्स अब आ रही हैं तो ज्ञान ही डावाडोल हो जाए। लेकिन नहीं, नींव इतनी जबरदस्त है 14 वर्ष की तब की कि उसी से चल रहा है सब कुछ। तो भट्टी बननी थी ना बाबा ने कहा, इसलिए ब्रह्मा जी ने सब कुछ एक धक से छोड़ दिया। तुमने भी सब कुछ छोड़ा। अब दादियां जो थी, मम्मा, सबने छोड़ दिया ना, जो शुरू की जो आत्माएं हैं 14 वर्ष में जो सोल्स थी, उन्होंने भी तो सब कुछ छोड़ दिया ना। छोड़ के फिर बाबा के साथ वो लोग एक साथ भट्टी में रहे। तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े। क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं। दुश्मन बने, कितने मारने आए, कितनी मारे खाई है आत्मा ने। परवानों की एक किताब है ना, उसमें सब बताया हुआ कि कैसे दादियों ने समर्पण किया है। कैसे मारे खाए हैं, कैसे सब कुछ किया, लेकिन किसी ने भी कोई परवाह नहीं की। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। कहानी देखो कहां से कहां बनी है। ब्रह्मा जी समर्पित हुए तो ब्रह्मा जी में सबको कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है, नारायण का हो रहा है। परमात्म शक्ति थी ना, तो वो परमात्म शक्ति सबको खींच रही थी, इसलिए सब आए हैं। लेकिन यादगार में क्या बता दिया कि श्री कृष्ण ने भगाया। अब श्री कृष्ण तो छोटा सा बच्चा है, वो जब आते वो थोड़ी किसी को भगाते। क्यों भगाया? उनको पटरानी बनाने के लिए भगाया, ऐसा कहानी बना देते हैं। अब जो ब्रह्मा जी के साथ बने हैं, सारे कुर्बान हुए, वो सारे राजाई घराने में आएंगे। ये भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। उन्होंने बोला था कि उसने भगाया था पटरानी बनाने के लिए, वो छोटा सा कृष्ण। और यहाँ पर असल में बात ये थी कि ये भट्टी बनी और तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने की तो बात ही नहीं है। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, वो तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल पहले के मुआफिक होता है।
जब तक महिमा करते थे, तारीफ करते थे, तो ब्रह्मा जी दुनिया के थे। जब गालियां पड़ी तो भगवान जी के बने, है ना। पूरे तो बने ना। फिर उसके बाद भगवान का बनकर गालियां मिली, धोखा मिला, तभी तो वैराग और आ गया ना। फिर भगवान के बन के सारे, तो नाम भी बदनाम हुआ, गालियां भी मिली। ड्रामा है ना। जो कुछ होता है कल पहले के मुआफिक होता है। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो कि कल पहले जिन्होंने राज्य लिया है वो जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल कल आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, इसीलिए स्व इच्छा से आत्माएं अपना शरीर छोड़ती हैं वहां पर। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूं। कथाएं भी तो है ना। तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमर लोक में, जहां फिर स्व इच्छा से 150 वर्ष के बाद शरीर छोड़ते हैं। और कहां जाना है वो भी मालूम है। अमर लोक में ऊंच मर्तबा पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है। अमर लोक में ऊंच मर्तबा पाने के लिए एक तो क्या करना है, पवित्र बनना है। दूसरा फिर बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि मुझे क्या क्या करना है। एक तो हमको पवित्र बनना है, दूसरा हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज का हमको पोतामेल रखना है कि दैवी गुण मैंने सारे दिन में यूज करे। सारा दिन एक बाप दूसरा न कोई वाली पवित्रता जो है, पतिव्रता जो है, पिताव्रता जो है, क्या मैंने निभाई। इस विधि से हमको अपना पोता में रखना है। क्या मैंने सारा दिन अपने को आत्मा समझा, क्योंकि आत्मा समझा तो हम पवित्र हैं, शरीर समझा तो हम अपवित्र। तो सारे दिन का हमको पोता मेल जरूर रखना है अगर हम अमरलोक में ऊंच मर्तबा पाना चाहते हैं तो। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है। रावण की मत पर चलने से हमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। शिव बाबा कहते हैं व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। जो बिजनेसमैन है वो समझेंगे घाटा और फायदा। ये है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करता है। इनको धारण करना, फिर इनका लेन देन करना, व्यापार कोई विरला ही करता है। बहुत कम लोग धारणा करते हैं, बहुत कम लोग ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलना मतलब यूज करना, विपरीत परिस्थितियों में ज्ञान रत्नों को यूज करना। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई तो अच्छी रीति व्यापार करके स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। खाली 21 जन्म नहीं, 50-60 जन्म बाबा कहते बहुत सुखी रहते हो। पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पदमपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूं। बुलाते भी हैं, बुलाते भी हो,
हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन कहाँ रहते हैं? पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है ही नहीं। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वहां तो बॉडी नहीं है, वहां तो हम लोग पार्ट नहीं बजाते हैं, हम तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में वहां पर रहते हैं, बिंदी स्वरूप में। तो शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती। वो तो आत्माओं का झाड़ है, वहां सारी सोल्स रहती हैं। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं है। बाकी ये जो सृष्टि चक्र है, ये कैसे फिरता है वो तुम जान गए। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो तुम जान गए। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी थी। ऐसे नहीं, एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं। वृद्धि तो होती है ना, फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। बाबा कह रहे हैं सत्युग में लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी थी। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ऐसे चलती है डिनेस्टी वहां पर। ऐसे नहीं, एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं। नहीं, 1 2 3 4 8 लक्ष्मी नारायण है। नंबर 1 है ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। जो लक्ष्मी नारायण वो तो सबसे टॉप मोस्ट है। वृद्धि तो होती है ना, फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बन जाते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान। बाबा कहते हैं जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवानों आज ऊंचते ऊंच बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह नहीं सकते हैं। सब रहने लगे तो घमसान हो जाए, कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है। भगवानों अच्छा है। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी, आबू स्टेशन से और पांडव भवन तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है। दर्शन करने के लिए आएंगी आत्माएं। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते हैं। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहां के वहां रह जाते हैं। वो खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। अब क्या कह रहे हैं, कोई धारणा कर लेते हैं, कोई अच्छी रीति चल लेते हैं, कोई तो सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहां के बाहर रह जाते हैं। मीन्स वहां जैसे जो बाहर लोग होते हैं ना, उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। वो खुशी भी नहीं रहती, फिर पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते, चार्ट रखो, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारे में बदलाव नहीं आएगा ना। धारणा नहीं होगी तो फिर पछताएंगे। फिर तो बाबा हमको कितना समझाते हैं कि चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट अपना देखना चाहिए। भारत के प्राचीन युग की बड़ी महिमा है। तो बाप समझाते हैं
कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो बाबा से पूछो। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं ये है कांटों का जंगल। कांटे क्या है? विकारों को कांटा कहते हैं। बाबा कहते हैं ये है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। काम विकार जो है ये महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी। ब्रह्मा जी ने सारी आयु गीता पढ़ी है। गीता पढ़ते थे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते थे, शास्त्र तो पढ़ते ही थे बाबा सारे। तो बाबा कहते, बाबा ने सारी आयु ब्रह्मा जी ने गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्मा बहुत अच्छा है। गीता का महात्म यानी कि महत्व, सॉरी महात्मा नहीं है, गीता का महात्म मीन्स महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान भी है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। आजकल तो कहते हैं लॉकेट में गीता लिखी हुई है वो लॉकेट पहन लेती हैं हाथ में। तो भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, गीता छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप सब जानते हैं, तुमको तो विजय माला का दाना बनना है ना। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी है, स्वर की राजाई वो देते हैं। फिर भी सुनती कथनती अहो माया पारकती देवती, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, फिर माया के वश होकर धोखा देकर भाग जाते हैं। बाबा कहा तो बाबा मना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है और वो है परमपिता परमात्मा। वो हमारा फादर है, ज्ञान का वो सागर है, पतित पावन है वो। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अल्फ, इसमें बे मर्ज है, इसी में बे से बादशाही मर्ज है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं आपसे। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य अल्फ है परमपिता परमात्मा और उसी में बेमर्ज है, मतलब बनो तो विश्व की बादशाही निश्चित है। बाबा माना ही क्या है वर्षा, वो है हद का दुनिया वाला और ये है बेहद का वर्षा। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है दुनिया में, बहुतों को बाबा बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हद के बाबा तो ढेर है, बेहद का बाप तो सिर्फ एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे मोहब्बत से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है स्थूल
सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना है। जिस्मानी और रूहानी खिदमत दोनों ही करनी है। अपार खुशी का अनुभव करना है। तो बाबा कह रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना, क्योंकि राजी करेंगे ना सोल्स को तो फिर खुशियां बढ़ेंगी और कराना भी है। अनुभव खुशी का खुद भी करना है, फिर दूसरी सोल्स को भी कराना। जब हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। रॉयल मतलब ये नहीं कि शाही खाने बैठ जाए हम लोग। रॉयल मीन्स खा रहे हैं, लेकिन वो उससे नहीं कि टेस्ट है ये, वो टेस्ट भी जो है ना तुच्छता है। आत्मा कमजोर बन गई, आत्मा किसी टेस्ट के अधीन हो गई है, वो तो तुच्छता है। रॉयल जैसे मम्मा कुछ भी जो भी दिया है ना, एकदम नीचे मुंह करके बाबा की यादों में खाया, कभी उसकी नुक्ताचीनी नहीं करी। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं बना है, वैसा नहीं बना है, नमक नहीं है। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी है तो जाकर उसको डांटा है तुमने नमक क्यों नहीं डाला। जैसे आजकल अगर हम लोग नमक नहीं डालते हैं चाहे कुछ नहीं करते तो कितनी बातें सुनते हैं घर वालों से। तो मम्मा जो थी वो कभी भी ऐसे नहीं करती थी। कोई भी चीज का नुक्स नहीं निकालती थी। खाने पीने का जो मिला श्रद्धा से स्वीकार करती थी। तो मतलब कई लोग ना ये वाला सुने खान पान रॉयल, वो फिर बनाएंगे शाही एकदम। जैसे कुछ परिवार में, सिद्धि परिवार में बहुत शाही खाना बनाते थे, बहुत सारा मटर पनीर और शाही पनीर, ये सब इसको लोग आजकल समझते कि रॉयल खाना है। लेकिन बाबा आपको समझ देते हैं रॉयल्टी मतलब क्या। रॉयल्टी मतलब सादगी में खाना, किसी चीज की तमन्ना नहीं रखना, ये मिलेगा ये मिलेगा, ये चाहिए वो चाहिए, इसके बिना नहीं खाना। ये रॉयल्टी नहीं है। इसके बिना नहीं खाना, उसके बिना नहीं खाना, ये तो तुच्छता है। ये तो सोल परमधाम निवासी दूसरी जगह पर आकर हुक्म चला रही है, वो तो फिर हीनता है उसकी ना। इसीलिए ध्यान रखना है रॉयल का मतलब क्या है। रॉयल सोल भगवान का दिया हुआ चुप करके खाएगी, कभी भी नुक्स नहीं निकालेगी, थैंक यू जरूर बोलेगी। सादगी रॉयल्टी है। बाबा सिंप्लिसिटी को रॉयल्टी बोलते हैं, जो हमारे आचरण में होनी चाहिए। अमर लोक में ऊंच मर्तबा पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। अब दैवी गुण में ही आ जाता है संतुष्टता, कभी भी कोई चीज की चाहना नहीं रखनी। कितना आता है दैवी गुण, तो सारा दैवी गुण यहीं पर तो धारण करना है। वो खा ले, ये खा ले, ऐसे नजर, ये तो रावण बना है। तो अमर लोक में ऊंच मर्तबा पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल हमको देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं क्या? हम उनसे सेवा कर रहे हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। तो ध्यान रखना है हमको
अमरलोक में ऊंच मर्तबा पाने के लिए हमको पवित्र बनना है, साथ साथ हमको दैविक गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल हमको देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिससे कि धारणा हो सके। प्योरिटी चाहिए ना, तब हम धारणा कर पाएंगे। अब हम कानों से अगर कलयुगी गीत सुनते हैं, कलयुगी बातें सुनते हैं, फिर तो प्योर नहीं बनते ना हमारे कान। हमारे कान भी तो क्रिमिनल बन गए ना, उसको भी प्योर बनाना है, तब हम धारणा कर सकेंगे। सतगुरु जी का आज का वरदान। सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा बहवो। सेवा करते हुए याद का अनुभव करते हुए, है ना, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले। तो सेवा करनी है, लेकिन याद के सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस भी करनी है, याद में भी रहना है। फिर याद से हमको अनुभव बहुत हो। जितना हम बाबा को सर्व संबंधों से याद करेंगे, उतना बाबा सर्व संबंधों का अनुभव भी तो कराएंगे। बिना अनुभव के नहीं है। याद करो, यकीनन बाबा से अनुभव होंगे। इसमें बाबा कहते लवलीन आत्मा बनो, एक बाप दूसरा ना कोई। याद में रहते हो, बाबा कहते हैं याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े तो बाबा कह रहे हैं याद पे रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती है ना, उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाओ, और याद आओ, और याद करो, और याद करो, और अनुभूतियां करो, और प्राप्तियां करो। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता, शांति के वातावरण की भासना आती है ना, जहाँ प्योरिटी होती है, जहाँ पीस होता है, तो अच्छा लगता है ना, वातावरण की भासना आती है ना, वैसे ही श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। वैसे ही श्रेष्ठ योगी हैं और लगन में मगन रहने वाले हैं। ये अनुभव हमको अनुभव हो कि हम श्रेष्ठ योगी हैं और हम लगन में मगन रहने वाले हैं, ये अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव हो, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। नॉलेज का तो प्रभाव पड़ता है ना जब नॉलेज शेयर करते हैं तो, लेकिन बाबा आप चाहते हैं कि योग से जो सिद्धियां होती हैं, जो प्राप्तियां होती हैं, उसका स्वरूप का प्रभाव आप दूसरों पर पड़े। तो सिर्फ नॉलेज नहीं ना, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन बाबा कहते हैं योग करने से सिद्धियां भी तो प्राप्त होती हैं, प्राप्तियां भी तो होती हैं ना। तो सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। याद करने से क्या क्या प्राप्ति होती है ना, वो एक्सपीरियंस करने की रेस करो। ज्यादा से ज्यादा मतलब याद की यात्रा करो, अटेंशन रखो निरंतर याद की यात्रा में रहने का। तो याद की यात्रा का अनुभव होता रहेगा, इसकी बाबा कहते हैं रेस करो। तो वरदान को फलीभूत करना है, अपना बनाना है। तो बाबा कहते सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस जरूर करते रहो।
तो क्या हो जाएगा, सदा के लिए लवली बन जाएंगे। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। अब जैसे संकल्प करते हैं, संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। ठीक, कई लोग क्या करते हैं कि सिद्धि जो होती है ना उसको स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात कहते हैं कि मैंने सोचा और हो गया। ये है सिद्धि प्राप्त करना, स्वीकार कर लेना, मैंने किया, है ना। तो कुछ भी हम करते हैं और अगर वो हो जाता है तो बाबा कहते हैं उसको स्वीकार अगर किसी ने कर लिया, कहीं पर सेवा की है, कहीं पर कुछ अच्छा हो गया है और फिर स्वीकार किया कि हमने किया है, तो फिर बाबा कहते हैं उसकी फिर भविष्य प्रारब्ध जो है वो यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है, बनती नहीं है प्रारब्ध। मैंने किया, मैंने किया, जब हम लोग करते हैं ना, सेवा कहीं कर दी है और कहते हैं कि हमने की है, फिर उसको दे भान में दिखाते हैं कि हमने किया है, तो फिर बाबा कहते हैं भविष्य की प्रारब्ध उनकी नहीं बनती है, समाप्त हो जाती है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं बाबा से कि संकल्प की जो शक्ति है उसको जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। जितना जितना बाबा कहते हैं, जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप जो है ना वो स्पष्ट दिखाई देगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना बाबा कहते हैं आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से रिच बनते जाएंगे, संपन्न बनते जाएंगे, यूज करते जाएंगे तो संपन्न बनेंगे, सेवा में लगाएंगे तो संपन्न बनेंगे। बाबा कहते हैं जितना आप संपन्न बनते जाएंगे उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप एकदम स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का जो स्वरूप है स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है। हर एक क्या अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि के द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई दिव्य बुद्धि के द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। ऐसा ऐसा मतलब अद्भुत फीलिंग्स जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब प्रभाव देखो कैसा पड़ेगा कि बाबा कहते हैं जितना तुम सेवाओं में संकल्प यूज करते जा रहे हो। बाबा हम लोग को बोलते हैं ना रोज श्रेष्ठ संकल्प करो, सेवा करो। तो जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, हम आत्माओं की सेवा करते हैं, तो हम संपन्न बनते जाते हैं। जितना हम संपन्न बनते जाते हैं उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप की माना हम जो सेवा कर रहे हैं श्रेष्ठ संकल्प, उसका जो सेवा का स्वरूप है, असर जो है वो एकदम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कैसे? हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, ठीक, कोई दिव्य बुद्धि के द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसा लोग अनुभव करना शुरू कर देंगे। कोई फिर दिव्य दृष्टि के द्वारा बाप और स्थान को भी देख लेंगे, मधुबन को भी देख लेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों के द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर आत्माएं पहुंच जाएंगी। इसलिए बाबा बोलते हैं संकल्प का जो खजाना है, ये जो पावर है ना, इसको खूब यूज करो। रोज अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर संकल्प सभी सोल्स के लिए करो।
बाबा की मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है। ये संकल्प जो बाबा हमारे लिए बोल रहे हैं, यही तो सभी के लिए है। हम भी सोल्स हैं, सभी सोल्स हैं। हम भी बाबा के बच्चे हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। इस समय सब भूले हुए हैं, इसलिए देह भान में है, देह अभिमान में है, देह के नाम रूप में फंसे पड़ी आत्माएं हैं। लेकिन जब हम संकल्प करना शुरू कर देंगे ना कि सभी सतगुणी आत्माएं हैं, जो बाबा संकल्प दे रहे हैं वही संकल्प जब हम सभी सोल्स के लिए सच्चे दिल से करने लग जाएंगे ना, तो लोगों को अनुभव होने लग जाएगा कि कोई हमको बुला रहा है, कोई बुलावा हमको आ रहा है। फिर बाबा बोलते कोई तो दिव्य बुद्धि के द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा आ रहा है, ऐसे सोचेंगे, कोई तो फिर देखेंगे भी। अब जो जितनी भक्ति भावना वाला होगा, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान मिलता है ना। अब हमको भक्ति पूरी करते हैं, तो जैसे ब्रह्मा जी ने पूरी भक्ति की, उनको पूरा ज्ञान समझ में आया, और फिर जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे वैसे हमको ज्ञान समझ में आता है। तो ऐसे ही दुनिया में भी भगत है, भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भगत जो है, जो जिसकी भक्ति ज्यादा होगी, उसको फिर दृष्टि द्वारा बाप और स्थान भी दिखाई देगा। कोई उससे कम होएगा, उसको फिर ऐसा लगेगा जैसे कोई बुला रहा है। तो बाबा कहते हैं सारा किसका कमाल होगा? संकल्पों का। संकल्पों से ही तो लोगों को, अब आत्माओं को परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि ज्ञान द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी ज्ञान नहीं सुनने वाली है, उनको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। वो संकल्पों से समझेंगे सारा कुछ। उनको क्या है? उनको भगवान को जानना है और भगवान को याद करके मुक्त होना है, इसीलिए वो इतना ही कैच कर पाएंगे। लेकिन कुछ देख लेंगे और कुछ फिर ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि उनको कोई बुला रहा हो। तो जितना जितना श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से हम संपन्न बनते जाएंगे, यूज करते जाओ, फिर मुख से शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प ही निकलेंगे। इतना निकलेंगे कि हर आत्मा के लिए निकलेंगे, और यही चाहिए। अभी से उन आत्माओं की धरनी तैयार करनी है, इसीलिए हमको श्रेष्ठ संकल्प करते रहना है। उनको कहीं ना कहीं उनकी धरनी तैयार होगी, उनका मन बुराइयों से लौटेगा। जैसे हम लोग बाबा बोलते ना, ईश्वरीय बजट यूज करो। तो ईश्वरीय बजट तो सबका भला ही है, कि सारी आत्माओं का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, सभी आत्माएं पर चिंतन प्रदर्शन से मुक्त हो जाए, सब तरह की गुलामियों से मुक्त हो जाए, कर्म इंद्रियों की गुलामियों से मुक्त हो जाए। ये सारे ईश्वरीय बजट तो है, बाबा ही तो सिखा रहे हैं कि ऐसे दुआएं करो। तो जब हम ये करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, हम रिच होते जाएंगे, फिर हमारे दिमाग से अच्छा ही निकलेगा, बुरा कभी निकलेगा ही नहीं। चाहे कोई कितना भी बुरा कर रहा होगा, हम उसके लिए अच्छा ही बोलेंगे। रिच बनना है, बाबा कहते हैं, यूज कर करके ही हम रिच होंगे। जैसे सुखी रह रह कर ही हम सुखी हो जाएंगे, खुश रह रह कर ही हम खुशनुमा बन जाएंगे, खुश नसीब बन जाएंगे। तो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, ये पावर है, इसको बाबा कहते जपा करो, और जो श्रेष्ठ सेवा आने वाली है संकल्पों से, उसके लिए निमित्त बनो। अंत में तो संकल्प से ही करेंगे ना, संकल्प ही तो उसको देंगे कि भाई तुम पीसफुल हो, तुम प्योर सोल हो, तुम पावरफुल सोल हो। उसको स्मृति ही तो संकल्प से दिलाएंगे, क्योंकि सभी सोल्स पीसफुल, प्योर और पावरफुल है। इस समय गड़बड़ पाठ बजा रहे हैं। भूत प्रेत आत्माएं, भटकती हुई रूहें, इनको भी तो यही संदेश देना है, उनके लिए भी यही संकल्प करना है कि ये भी पवित्र हैं, ये भी शक्तिशाली हैं, ये भी परमधाम निवासी हैं, परमपिता परमात्मा की ये संतान है। दृष्टि वृत्ति कृति सारी हमारी अब रूहानियत वाली होनी चाहिए। रूहों के पिता सुप्रीम रूप परमपिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्मा है सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सबका धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद।
करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप सभी सोल्स का धन्यवाद। फिर सृष्टि की मेहमान नवाजी करते हैं दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।